We catch Kira! I would never dream about living in a world without light. Yes, that would be dark. Bruh. सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विनेटोस्कोप। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम, डेथ नोट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द 5 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द मांगा एंड द एनिमे ऑफ डेथ नोट। तो जिन लोगों ने रिसेंटली एनिमे देखना स्टार्ट किया है और उन लोगों को नहीं पता कि मांगा मतलब क्या होता है, दे कैन पॉज देयर स्क्रीन राइट नाउ एंड रीड दिस। तो जो लोग सिर्फ एनिमे को फॉलो करते हैं, मैं उनको बता दूं दैट ऑलमोस्ट एवरी सिंगल एनिमे इज अडेप्टेड फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव मांगा एंड व्हाइल दिस अडेप्टिंग प्रोसेस कुछ नए सीन्स ऐड होते हैं, कुछ पुराने सीन्स कट होते हैं और कुछ सीन्स को मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो एक एनिमे और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मांगा में डिफरेंस होना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो इन केस ऑफ डेथ नोट वैसे तो काफी ज्यादा माइनर डिफरेंसेस हैं मांगा और एनिमे में, पर अभी मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 चेंजेस के बारे में जो कि सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो सबसे पहला डिफरेंस आता है एपिसोड नंबर 10 में, जब पहली बार लाइट और एल मिलते हैं। फिर लॉन टेनिस खेलने के बाद वो लोग एक कॉफी शॉप के अंदर जाते हैं। तो एनिमे के अंदर उन दोनों की कन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा छोटी है इन कंपैरिजन टू मांगा, क्योंकि इन एनिमे एल लाइट से सिर्फ एक ही सवाल पूछता है अबाउट दोस 3 पिक्चर्स और वो लाइट से पूछता है कि वो इन 3 पिक्चर्स को देखकर क्या कंक्लूड करता है। जबकि मांगा की जो कन्वर्सेशन है लाइट और एल की, वो इससे भी ज्यादा लंबी होती है। तो एल लाइट से पूछता है कि जब उसने अपनी आइडेंटिटी को रिवील किया तो इस चीज से लाइट क्या कंक्लूड करता है, और एल उससे थोड़े और सवाल पूछता है अबाउट द FBI एजेंट्स दैट वर किल्ड बाय कीरा। और एक और चेंज मांगा के अंदर ये है कि जब नेक्स्ट सीन में लाइट और एल लाइट के फादर से मिलने जाते हैं, तब एल लाइट से एक और सवाल पूछता है दैट हाउ ही विल डिस्क्राइब द पर्सनालिटी ऑफ कीरा। और लाइट की डिस्क्रिप्शन को सुनकर एल कहता है कि फिर तो कीरा और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी खुद की बहन है, जिसको सुनकर लाइट बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है एल पे, और लाइट के फादर इस चीज को सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉकिंग स्टेट में आ जाते हैं। तो ये वाली कन्वर्सेशन सिर्फ मांगा के अंदर प्रेजेंट है। तो दूसरा मेजर डिफरेंस है अबाउट द सीन वेयर लाइट यागामी एंड मीसा अमाने मीट्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो एनिमे के अंदर मीसा लाइट को बताती है कि वो कितना ज्यादा एडमायर करती है कीरा को, और अगर लाइट उसको अपने फायदे के लिए यूज करता है तब भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो मीसा को अपनी गर्लफ्रेंड की तरह एक्सेप्ट कर ले। पर मांगा के अंदर मीसा लाइट को ये चीज भी एक्सप्लेन करती है कि वो अपनी शिनेगामी आइज को कैसे यूज करती है और उसे एक आदमी का कितना % चेहरा दिखना चाहिए टू नो हिज और हर नेम। तो तीसरा मेजर डिफरेंस आता है एल्स डेथ सीन। तो एनिमे के अंदर एल की डेथ से पहले एक रूफटॉप वाला सीन आता है जिसमें एल और लाइट थोड़ा कन्वर्स करते हैं और एल लाइट को फुट मसाज भी देता है, जबकि मांगा में रूफटॉप और फुट मसाज वाला सीन है ही नहीं। और एनिमे में एल के डेथ सीन में जब एल मर रहा होता है तब वो लाइट को साइलेंटली देखता है एंड इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाती है। वेयरएस मांगा में जब एल मर रहा होता है तब वो अपने लास्ट मोमेंट्स में बोलता है लाइट से आई वॉज नॉट रॉन्ग। तो फोर्थ मेजर डिफरेंस आता है कि एनिमे के अंदर लाइट और मीसा के सीन्स को इंक्रीज किया गया है। एनिमे के अंदर आपको और अच्छे से दिखाया गया है कि मीसा लाइट की कितनी ज्यादा चिंता करती है और वो इतनी ज्यादा कंसर्न है कि लाइट का अपसेट होना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मांगा के अंदर कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जिनको एनिमे के अंदर ऑल्टर किया गया है। जैसे मांगा के अंदर मीसा काफी बार डेथ नोट की ओनरशिप गिव अप करने की सोचती है और इसलिए लाइट मीसा का रिप्लेसमेंट ढूंढने निकल जाता है, और एक टीवी ब्रॉडकास्ट के दौरान लाइट मिकामी को पहली बार नोटिस करता है और उसको डेथ नोट भेजता है, और ऐसे ही मिकामी थर्ड कीरा बनता है। और ये वाले सीन्स एनिमे के अंदर बहुत ही अलग तरीके से दिखाए गए हैं। तो फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है द डिफरेंस बिटवीन द एंडिंग्स ऑफ द मांगा एंड द एनिमे ऑफ डेथ नोट। तो एनिमे के अंदर जैसे ही मिकामी को पता चलता है कि लाइट हार चुका है तो वो एक पेन का यूज करके सुसाइड कर लेता है, और लाइट मात्सुदा से गोली खाने के बाद वेयर हाउस से भाग जाता है एंड इसके बाद ryuk अपनी डेथ नोट में लाइट का नाम लिख देता है एंड दिस इज हाउ लाइट डाइज इन एनिमे। बल्कि मांगा के अंदर ना ही मिकामी अपने आप को मारता है और ना ही लाइट एस्केप करता है, बल्कि जब मात्सुदा लाइट को गोली मार देता है तब लाइट इंजर्ड होकर क्रॉल करता है ryuk की तरफ, और वो ryuk से कहता है कि जितने भी लोग यहाँ वेयर हाउस में हैं सबका नाम अपनी डेथ नोट में लिख दो, जिसके जवाब में ryuk लाइट का ही नाम लिख देता है। Bruh. पर मांगा यहीं खत्म नहीं होती। मांगा के अंदर लाइट की डेथ के बाद हमें एक कट दिखाया जाता है और अब कहानी कुछ साल आगे निकल चुकी है, जिसमें हमें नरेशन के थ्रू बताया जा रहा है कि मिकामी ने प्रिजन के अंदर सुसाइड कर लिया है, आइजावा पुलिस डिपार्टमेंट का हेड बन चुका है और नियर ने एल की जगह ले ली है एंड ही इज स्टिल वर्किंग विद द पुलिस डिपार्टमेंट। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और आपके जितनी भी फ्रेंड्स है जिन लोगों ने डेथ नोट देखा है उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना।